बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, कल से हमने चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं और कल हमने क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ा था। एक्चुअली ये जो प्रैक्टिकल इस बुक के हैं, अमूमन 8 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से कम आता है, लेकिन ये जितने भी सवालात हैं ये प्रैक्टिकल की कॉपी के अंदर जो शामिल हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि इसमें से जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो मैं आपको मस्ट जो कराऊं। और आज हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा जिसको हम जो परफॉर्म करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल के प्रैक्टिकल के मॉर्निंग या इवनिंग के ग्रुप को मस्ट आया हुआ होता है, और वो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14 है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम। स्टूडेंट, फैक्टोरियल आपको पता है मैथ की एक टर्म है और इसको मालूम करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। यानी कोई आपको नंबर दिया जाए और कहा जाए कि इसका फैक्टोरियल बताएं, तो उसके लिए मैथ का एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसके जरिए आप उस नंबर का आसानी से फैक्टोरियल जो है वो निकाल सकते हैं। अब ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर साल प्रैक्टिकल के मॉर्निंग ग्रुप या इवनिंग ग्रुप में, अगर मॉर्निंग में ना आए तो इवनिंग में आता है, और अगर इवनिंग ग्रुप में ना आया हो तो मॉर्निंग के ग्रुप में ये क्वेश्चन जो है वो मस्ट जो है वो शामिल होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये है कि यहाँ पे हमने इसको सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में नहीं बनाना, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में नहीं बनाना, बल्कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हमने इसका एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम हमने फैक्टोरियल रखना है। कहता है राइट ए प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर। प्रॉम्प्ट्स मतलब यानी वो प्रोग्राम जब चले तो वो यूजर को कहे कि एंटर ए नंबर, यूजर को नंबर एंटर करे जैसे 5 6 7, एंड कॉल्स ए फंक्शन, देन वो एक फंक्शन कॉल करे जो यूजर डिफाइन हो और उसका नाम क्या हो, फैक्टोरियल, टू कंप्यूट इट्स फैक्टोरियल। उसका फैक्टोरियल निकालने के लिए वो फंक्शन जो है वो कॉल हो जो आपने बनाया हुआ हो, क्योंकि ये बना बनाया फंक्शन तो नहीं है, इसको आपने बनाना है। राइट द फंक्शन फैक्टोरियल दैट, अब आपने ये फंक्शन इस तरह बनाना है, दैट हैज वन इनपुट पैरामीटर। अब कल भी हमने जो फंक्शन बनाया था वो ना तो कोई पैरामीटर लेके जाता था और ना ही उसकी कोई रिटर्न टाइप होती थी, लेकिन अब हम जो फंक्शन बनाएंगे इसका ये एक पैरामीटर भी लेके जाएगा और रिटर्न पे अपनी वैल्यू भी देगा हमें। ठीक है जी। तो हमने एक फंक्शन बनाना है फैक्टोरियल नाम का जो एक पैरामीटर लेगा और रिटर्न में आपको फैक्टोरियल निकाल के देगा जो आपने प्रिंट करवाना है मैन फंक्शन के अंदर। अब सबसे पहले तो ये सीखना है कि फैक्टोरियल का तरीका कार क्या होता है। फैक्टोरियल का स्टूडेंट ये तरीका कार होता है कि जो भी नंबर आपको दिया जाए, जैसे आपको 5 नंबर दिया है, तो आप इसको डाउन साइज के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। पहले इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पूरे का जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसका जो आंसर आएगा उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 का ये तकरीबन तकरीबन क्या बल्कि बनता है 120। ठीक है जी। इसी तरह अगर 6 है तो वो वहां से रिवर्स आएगा कहां तक, 1 तक। तो ये फैक्टोरियल निकालने का तरीका होता है। अब इसको हमने प्रोग्रामिंग की टर्म में आज जो देखना है, हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि हमें फैक्टोरियल जो है वो निकाल के देगा। अब मैं ये दोनों तरीकों से आपको समझाऊंगा स्टूडेंट। एक तो मैं पहले स्टेप में इसको बनाऊंगा अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के साथ, यानी जिसमें सारे का सारा कच्चा चट्टा मैं मैन फंक्शन के अंदर ही लिख दूंगा। और दूसरा तरीका जो इस क्वेश्चन में मांगा गया है कि फैक्टोरियल के फंक्शन के जरिए, ये दो तरीकों से आज का मेरा ये लेक्चर जो कंप्लीट होगा। और स्टूडेंट ये प्रैक्टिकल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इवन जब आप यूनिवर्सिटी में BScs करेंगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको सी लैंग्वेज के अंदर या विजुअल बेसिक के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग जावा अगर आप करेंगे तो वहां पे हर पेपर के अंदर ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट जो मस्ट होता है। तो मैं इसके लिए आज हम इस्तेमाल करेंगे टर्बो सी। तो मैं टर्बो सी ऑन कर लेता हूं और वहां पे पहले मैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के जरिए यानी मैन के अंदर ही सारे का सारा फंक्शन बनाऊंगा और फिर उसको दूसरे तरीके से बिल्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन के जरिए हम करेंगे। तो पहले हम इसको सारे का सारा मैन फंक्शन के अंदर जो बना के देखेंगे कि हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो यूजर से वैल्यू लेगा। इनपुट इंटीजर लेते हैं हम और उसका नाम हम रख लेते हैं जी आई। ठीक है जी, सॉरी एन। इसके अंदर आप जो नंबर देंगे वो वैल्यू इसके अंदर सेव होगी। एक वेरिएबल हम ले लेते हैं अपना लूप चलाने के लिए और एक वेरिएबल हम एफ लेंगे जिसकी वैल्यू हम रखेंगे 1। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ये आपने जहन में रखना है, ये अभी आपको समझ आ जाएगी कि ये मैंने 3 वेरिएबल क्यों ले। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यूजर से वैल्यू लेता हूँ जी प्रिंट एफ के जरिए। नंबर, प्लीज एंटर द नंबर। अब आपको नंबर लेने का पता है कि हम स्कैन एफ यूज करेंगे
और क्योंकि इंटीजर है तो हम क्या लिखेंगे परसेंटेज डी, और उस वेरिएबल के साथ m% का निशान लगा के, तो ये वैल्यू कहां सेव हो जाएगी, n के अंदर। कहां सेव होगी जी, n के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप जो है वो आई स्टार्ट होगा जी 1 से, i इज इक्वल टू 1, ये लूप चलेगा 1 से लेके और कहां तक जाएगा, ये भी आपको बताता हूं। ये जाएगा जी i लेस देन आर इक्वल टू n तक, यानी जो भी अगर आपने 5 दिया है तो ये 5 टाइम चलेगा, अगर आपने जिसका फैक्टोरियल निकालना है वो 20 दिया है तो ये 20 दफा जो है वो ये लूप जो है वो चलेगा, और क्या होगा, i प्लस प्लस होता जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आगे सारी टर्मिनोलॉजी इसकी जो बनती है लूप की, तो देखिएगा फैक्टोरियल के अंदर हर दफा f के अंदर f मल्टीप्लाई बाय i, जो भी i आया है वो सारे का सारा उससे मल्टी, पहली दफा f की वैल्यू 1 होगी, बाकी हर दफा उसकी वैल्यू जो चेंज होती जाएगी। अब यूं ये लूप चलेगा जितने टाइम आपने अगर 5 किया है तो ये 5 टाइम जो चलेगा। ठीक है, जैसे देखें पहली दफा f की वैल्यू मैंने 1 रखी है तो i की वैल्यू 1 है, 1 इसमें सेव हो जाएगा। अगली दफा f की वैल्यू 1 ही है, i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अगली दफा f की वैल्यू 2 ही होगी, i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 6। अब f की वैल्यू 6 रहेगी, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे मैं आपको ये परफॉर्म जो करके दिखाता हूँ। ये देखें पहली दफा f की वैल्यू जब ये आएगा तो f की वैल्यू क्या थी जी 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, लूप जब पहली दफा चलेगा तो इसकी आउटपुट क्या आएगी 1। ठीक है जी, इसकी आउटपुट क्या आएगी 1। ये मैं आपको यहाँ पे, एक तो मैं इसको पहले प्रिंट कर लूँ, आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। द फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज d इज परसेंटेज d, यानी हम वो नंबर भी बताएंगे जिसका फैक्टोरियल हमने पूछा था। मैं कहता हूँ जी वो था नंबर n और जवाब किसके अंदर सेव हुआ हुआ है, f के अंदर। ठीक है जी, n टाइम हमारा फैक्टोरियल आया तो ये लाइन जो है वो प्रिंट होती है। अब ये काम कैसे करेगा, देखें मैं आपको ये समझाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कमेंट्स की शक्ल में लिख रहा हूँ। पहली दफा आपको पता है मैंने f की वैल्यू क्या रखी है ऊपर 1, और जब ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू भी क्या होगी 1, तो जब ये आइट्रेशन कंप्लीट होगी तो f के अंदर क्या सेव हो जाएगा जी 1। याद रखिएगा f की वैल्यू 1 है। अब अगली दफा f की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये लूप चलेगा तो 2, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 2। अब f की वैल्यू क्या हो गई है 2। अब f की वैल्यू 2 है और i की वैल्यू क्या हो गई है 3। ठीक है जी, तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 6, f की वैल्यू क्या सेव हो जाएगी 6। अब जब अगली दफा आप आएंगे तो f की वैल्यू 6 है और i की वैल्यू क्या हो गई है जी 4। i की वैल्यू क्या हो गई है 4, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा जी 24। अब आप ध्यान में रखिएगा कि अब f की वैल्यू 24 है और i की वैल्यू क्या हो गई है, n हमने ऊपर से अगर दिया है 5 तो i की वैल्यू क्या है 5, तो 24 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ जी 120। तो जाहिर है अब ये लूप टूट जाएगा तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज क्या आ जाएगा 120, और 5 का फैक्टोरियल 120 ही होता है। ठीक है, यानी आप ये करके देख लें 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका आंसर जो है 120 आएगा। ठीक है जी, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 6 4s are 24 और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 120 ही आएगा। ठीक है जी, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल प्लस F9 दबाया, ठीक है जी, और हम कहते हैं कि 5 का फैक्टोरियल निकालो। एंटर दबाया, कहता है जी फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ये यहाँ पे हम चयन कर देते हैं। अब हमें क्योंकि प्लीज नहीं लिखना, आपको हमें आउटपुट दे रहे हैं तो ये हम कर देते हैं। इसी तरह हम किसी और चीज का फैक्टोरियल निकालते हैं, जैसे हम 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो 3 का फैक्टोरियल कहता है 6 आता है। इसी तरह हम कहते हैं जी 10 का फैक्टोरियल निकालें तो 10 का फैक्टोरियल आता है, और यही एग्जैक्टली यही आता है। आप ये देख भी जो सकते हैं। अब ये जो कोडिंग स्टूडेंट मैंने की है इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड कोडिंग। इसे क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो कोडिंग।
अब यही काम अगर आपको कहा जाता है कि भाई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएं और उसकी मदद से ये करें, तो मैं इसको उसकी मदद से भी कर सकता हूं। सबसे पहले हम इसको एक ऐसे फंक्शन की मदद से करेंगे जो कि कोई रिटर्न टाइप भी नहीं देता और उसका नाम हम रखते हैं फैक्ट। उस किताब वाले ने आया कि आप उसका नाम फैक्टोरियल रखें, तो मैं इसको शॉर्ट में करके फैक्ट लिख रहा हूं। ठीक है जी, वाइड किया और ये उसकी क्या होगी, ये प्रोटोटाइप। अब इसकी डेफिनेशन हम करते हैं वाइड फैक्ट वाइड। अब ये काम क्या करेगा, ये फंक्शन जब कॉल होगा उसके अंदर ये वाला सारा काम परफॉर्म होगा। हम इस सारे काम को आगे वहां ले जाते हैं, यहां से इसको करते हैं कट और यहां हम कर देते हैं इसके अंदर इसको पेस्ट, एडिट पेस्ट, और ये इसकी डेफिनेशन हो गई क्लोज। अब मैं चाहे तो जितना मर्जी दफा इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। ठीक है जी, अब ये मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है और कोई भी वो पैरामीटर नहीं ले रहा, मैंने जस्ट उसको कॉल करना है फैक्ट के नाम से। देखिए मैंने मैन के अंदर कुछ किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ फैक्ट को कॉल किया। अब फैक्ट कर क्या रहा है, वो सारी कोडिंग जो मैंने पहले मैन फंक्शन के अंदर की थी, अब मैंने उसके अंदर जो है वो परफॉर्म जो है वो कर दी, काम ये वही करेगा। ठीक है जी, अब इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ये जो काम किया ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में आता है। सॉरी, 5 एंटर किया, वो पहले मुझसे एरो कीज जो दबी, 5 एंटर किया, फिर देखें 5 का फैक्टोरियल 120। अब आप कहेंगे सर ये काम तो वही कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बन गई। हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लिया है जिसका नाम क्या रखा है फैक्ट, और उसको कॉल किया। अब इसको थोड़ा सा और मैं चेंज करूंगा, वो भी आप देखिएगा, जो कि अब मैं आता हूं बुक वाले क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा फंक्शन बनाना है, हमने फंक्शन बना दिया, लेकिन वो कहता है कि वो फंक्शन कोई वैल्यू भी लेके जाए। वो फंक्शन कोई, जैसे हम प्रिंट एफ के अंदर ये वैल्यू देते हैं ना, ये वाली वैल्यू उसकी डबल ब्रैकेट के अंदर, यहां अगर आप देखें तो हमने फैक्ट फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी, जिनको हम पैरामीटर जो कहते हैं। अब हम यही काम पैरामीटर्स की मदद से परफॉर्म जो है वो करेंगे। ठीक है जी, उसकी टर्मिनोलॉजी यही रहेगी, लेकिन ये स्कैन एफ हम लेंगे इसको मैन फंक्शन के अंदर, यानी यूजर वैल्यू जो हम मैन फंक्शन के अंदर लेंगे और फंक्शनैलिटी हम वहां पे जो परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपके सामने इस सारी चीज को जो है वो कर रहा हूं, जो कट, और नए सिरे से हम ये, क्योंकि कोडिंग तो आपको समझ आ गई है, अब हम इसको करेंगे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, लेकिन रिटर्न टाइप के साथ। इसकी रिटर्न टाइप यानी ये जो रिटर्न वैल्यू देगा वो इंटीजर होगी, और ये जो पैरामीटर लेके जाएगा वो इंटीजर होगा। ठीक है जी, वो भी इंटीजर होगा, और जो इसकी रिटर्न टाइप होगी वो भी इंटीजर होगी। ये आपने प्रोटोटाइप में बताना होता है। अब यहां पे हम इंट करके एक वैल्यू लेंगे n, और एक जो जवाब आएगा उसको हम रिजल्ट में सेव करेंगे। ठीक है जी, यहां पे हम लिखते हैं जी प्रिंट एफ प्लीज एंटर नंबर, सॉरी डबल कोड लगाने हमने, प्लीज एंटर नंबर, ये नंबर एंटर करवाएंगे हम स्कैन एफ के जरिए। उसको हम सेव करेंगे, क्योंकि इंटीजर है तो %d और m% n के अंदर। ठीक है जी, अभी वैल्यू n में आ गई है, इसको मैं पास करूंगा किसको जी, इसको n जो वैल्यू लेके जाए, सॉरी फैक्टोरियल को अब एक वैल्यू भी लेके जाएंगे। अब जो फैक्टोरियल का फंक्शन है वो खाली नहीं होगा, बल्कि वो एक वैल्यू लेके जाएगा इंटीजर टाइप, और वो हमने किस में सेव की, n के अंदर। तो हम यहाँ पे n लिख देंगे, इसको हमने क्या पास किया है n को लफ्ज ही पास किया, बल्कि n के अंदर जो नंबर सेव होगा वो यहाँ पे पास होगा। अब जरा वापसी पे ये वैल्यू भी लेके आएगा, तो वो वैल्यू किसके अंदर सेव होगी, इस वेरिएबल के अंदर जो हमने res नाम का वेरिएबल लिया था, उसको वैल्यू पास होगी, फैक्टोरियल जो वापस लेके आएगा। फैक्टोरियल जाते हुए एक नंबर लेके आएगा और वापसी पे एक वैल्यू लेके आएगा। अब ये हमने यहाँ पे कॉलिंग कर दी, और फिर वो जो वैल्यू वापस आएगी उसको मैं यहाँ प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है जी, फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d। अब वो नंबर जो हमने दिया था वो n के अंदर सेव होगा, और अब जो जवाब आएगा वो इसके अंदर सेव होगा रिजल्ट के अंदर, क्योंकि फैक्टोरियल अपना जवाब वहां से वापस लेके आएगा, क्योंकि फंक्शनैलिटी हमने सारी उसमें लिखी हुई। अब हम इसकी फंक्शनैलिटी को लिखेंगे, जरा गौर से देखिएगा फैक्टोरियल। अब क्योंकि ये रिटर्न वैल्यू लेके आएगा इंट फैक्ट, और ये अपने अंदर एक वैल्यू लेके जाएगा जो वहां से आई है, और उसको हम x का नाम दे रहे हैं।
ठीक है जी। अब ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी और यहाँ पे हम फैक्टोरियल के लिए अपना एक आई ले लेंगे और एक उसी तरह फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे 1। लूप हम चलाएंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई 1 से स्टार्ट होगा और आई जाएगा जी लेस देन और इक्वल टू n तक, ऊपर से जो भी नंबर आया, ठीक है जी। और आई प्लस प्लस होता जाएगा बार बार। और इसकी फंक्शनैलिटी हमें पता है कि हम क्या करेंगे कि फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यूज इसमें जब सेव हो जाएंगी तो फिर हम रिटर्न करेंगे किसको। अब वैल्यू वापस भेजने का तरीका भी स्टूडेंट देख लें क्या होता है, रिटर्न आपको लिखना पड़ेगा, रिटर्न एफ। अब क्योंकि ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा हुआ, उसने डिस्कस नहीं किया हुआ सिलेबस के अंदर, तो इसलिए आपको थोड़ी समझने में जो दिक्कत आ रही है, ठीक है जी। बहरहाल ये वैल्यू जहां से जब रिटर्न हो जाएगी तो ये वापस कहां पे आएगी जी, यहाँ पे जो भी उसका यानी 120 किसके अंदर सेव होगा आके रिज के अंदर, और वो रिज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो ये हमारा नया फंक्शन बना जी, जो कि उसने बुक के अंदर मांगा हुआ है, जो एक रिटर्न वैल्यू देगा और एक पैरामीटर लेके जा रहा है, ठीक है जी। एक पैरामीटर के साथ सारे का सारा जवाब एफ में सेव होगा और एफ को हम क्या करेंगे रिटर्न करेंगे। अब ये प्रोग्राम मैं आपके सामने चलाता हूँ, देखने को ये काम वही करेगा जो इसने पहले किया। अगर उसमें गलती नहीं है, 2 एरर हैं वो देख लेते हैं क्या है जी। एक तो हमने क्या किया जी, अनडिफाइंड सिंबल आई, आई को हमने डिफाइन किया हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये स्टूडेंट ये एरर देख लें कि एरर क्या आ रहा है। देखिए हमने यहां से अपनी जो वैल्यू पास की है, जब हमने फंक्शन कॉलिंग की है, तो हमने वैल्यू को, अच्छा एक तो ये गलती हम जो दूर कर लें पहले, बाद में फिर ये एरर आ जाएगा। परसेंटेज डी के दोनों तरफ हमने डबल कोट्स लगाने। अब ये वैल्यू हमने यहाँ एन पास की, अब ये एन को रिसीव किसने किया है, एक्स ने। एक्स जाहिर है इसके अंदर आएगा। अब ये एक्स एक्चुअली, अब आपको पता है कि ये जो पैरामीटर्स होते हैं इन्हें कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, और ये जो होते हैं जो यहाँ पे लिखे जाते हैं दे आर कॉल्ड द फार्मर और डमी पैरामीटर्स। ये उस दिन जो आपको मैंने एग्जांपल में कराया। सो लिहाजा यहाँ एन की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्स समझ लो वही है 5 ही आ रहा है, और ये एफ जब ये लूप पूरा होगा तो एफ के अंदर क्या हो जाएगा 120 जो है वो उस वक्त सेव हो चुका होगा और वो रिटर्न होके वहां चला जाएगा। अब इसको रन करते हैं, अगर कोई एरर नहीं आता तो देखें, इस दफा कोई एरर नहीं है और वो मुझसे पूछेगा 5, मैंने 5 एंटर किया, तो देख लें फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। हम किसी और का फैक्टोरियल निकालते हैं जी 8 का, तो ये F9 और ये 5 का फैक्टोरियल 120। तो स्टूडेंट आपने ये देखा कि मैंने इस प्रोग्राम को तीनों तरीकों से बताया। मैंने अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के जरिए इसको स्टार्ट किया, फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में सादा फंक्शन बनाया जो सारी फंक्शनैलिटी अपने अंदर जाके परफॉर्म कर रहा था, कोई पैरामीटर नहीं लेके जा रहा था और कोई रिटर्न टाइप नहीं दे रहा था। लेकिन तीसरे तरीके में मैंने जो बुक वाले ने मांगा था वो आपको बना के दिखाया कि हमने एक फंक्शन की प्रोटोटाइप बनाई जो कि एक रिटर्न वैल्यू देगी, फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। हाँ पैरामीटर वो ज्यादा लेके जा सकता है, लेकिन हमने जो फंक्शन बनाया वो एक ही पैरामीटर लेके जा रहा है और एक ही रिटर्न ला रहा है। फिर इसकी कॉलिंग देख लें कि मैंने मैन फंक्शन के अंदर एक वैल्यू ली और उसको फैक्टोरियल को पास कर दिया, क्योंकि फैक्टोरियल को एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब जो हमने फंक्शन बनाया उसको एक वैल्यू चाहिए अपना काम करने के लिए, और वापसी पे वो जो वैल्यू लाएगा वो मैंने RES एक वेरिएबल में सेव कर दी। अब आते हैं यहाँ पे, वो n पास होके किसके पास आ गया, यहाँ x के पास, यानी अगर मैंने 5 एंटर किया तो वो एंटर वहां से होके यहाँ इंट क्या हो गया 5। अब यहाँ पे आ गया i 1 से लेके, तो अगर यहाँ 5 आ जाए तो ये लूप कितनी दफा चलेगा, 5 दफा। और फैक्टोरियल जब ये बार बार परफॉर्म करेगा तो क्या होगा 120 इसके अंदर सेव हो जाएगा और ये 120 रिटर्न होके यहाँ पे आएगा इस जगह पे, और यहाँ से होता हुआ जहाँ फंक्शन की कॉलिंग हुई थी यहाँ पे आएगा और 120 किस में सेव हो जाएगा RES में।
वो RES मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दी। सो होप सो स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह जो है वो समझ आ गया होगा, जिसमें हमने फैक्टोरियल जो है वो बनाने का तरीका सीखा। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, ये 12 पेपर में भी आ चुका है, ठीक है जी। उस वक्त आपके ऊपर ये कदगन नहीं होती कि आप इसको स्ट्रक्चर्ड में बनाएं या अनस्ट्रक्चर्ड में बनाएं। अगर आपको अनस्ट्रक्चर्ड में समझ आ गया है अच्छी तरह, तो आप उस तरह भी बनाएं, फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर आपको फंक्शन के जरिए समझ आया है, तो उस तरह भी आपको पूरे नंबर। अब स्ट्रक्चर्ड का फायदा क्या है? इमेजिन करें कि मैंने दोबारा यहाँ पे अगर यही फंक्शन लिखना है, तो मुझे जस्ट इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, सिर्फ 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, बजाय इसके कि मैं ये 5-6 लाइनें जो दोबारा लिखता हर दफा। मुझे जस्ट फंक्शन की ये वाली लाइन जो मैंने कॉलिंग की है, ये दोबारा लिखनी पड़ेगी, और सारा फंक्शन खुद ब खुद वो लाइनें एक ही दफा, एक लाइन लिखने से 8-10 लाइनों का काम हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर्ड या मॉड्यूल प्रोग्रामिंग का फायदा है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपका, तो वो बिला झिझक आप जो पूछें, और उम्मीद है कि आज के लेक्चर में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर होगा। वो नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या आप जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है वहां पे अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, तो मैं दोबारा भी इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।